जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RO री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 35 को। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 34 टेस्ट का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि RO के पेपर में रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं आसानी से तो आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो रीजनिंग में इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस सीरीज के सभी वीडियोस को देखना है। इसमें कुल 40 वीडियोस होंगे। आज हम लोग टेस्ट नंबर 35 का डिस्कशन कर रहे हैं, आगे 40 तक पूरा डन करेंगे, है ना। तो बात ये रीजनिंग के लिए, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, कोड अप्लाई करते समय सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप उन कोर्सेज को परचेस कीजिएगा जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको ये बताना है। देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने काउंटिंग ऑफ फिगर का, तो इसमें एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट चलता है कि जैसे मान लीजिए आप त्रिभुज को ऐसे खंडों में विभाजित कर दीजिए, 1 2, है ना। तो जितने खंड है इसको जोड़ दीजिएगा, यही टोटल आपके त्रिभुज की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 खंड है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 तक को जोड़ना है, तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, n ब्रैकेट में n+1/2। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू है 7, 7 और 1 8 और बटे 2। यहाँ पे हल करने पर मिलेगा 28। तो इस आकृति में कुल 28 त्रिभुज हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जब कभी भी सीरीज कंप्लीशन का प्रश्न दिया होता है तो इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले लेटर्स को काउंट करना है, इसके बाद इसको डिवाइड करना है और फिर फिल करके चेक करना है। चलिए हम लोग यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 3 6, 3 3 का 9, 3 4 12 और फिर यहाँ पर है 15 और 3 18, 3 21 और एक 22। यहाँ पे 22 लेटर्स दिख रहे हैं। 22 है या फिर 21, एक बार फिर से ध्यान से गिनते। देखिए 3 हो गया, है ना। 3 के बाद यहाँ तक देखेंगे 6, 6 के बाद ये 9 है, 9 और 3 12, है ना। 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 है। दोस्तों 21 लेटर्स है। अब इसको आप या तो 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या तो 7 7 के ग्रुप में डिवाइड करें, क्योंकि 21 को डिवाइड करेंगे तो 2 विकल्प है, या तो 3 या तो 7। अगर हम इसको 7 7 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, DAB, यहाँ पे A यहाँ से एक डिवाइड होगा, है ना। फिर इसके बाद 3 3 6 1 7 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखिए, और इसके बाद लास्ट में देखेंगे तो 3 3 6 और एक 7 बना रहेगा। तो 3, अगर हम लोगों ने इसको 7 7 के ग्रुप में डिवाइड किया तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ से ये एक ग्रुप टूटा, ये दूसरा यहाँ से हो गया, तीसरा यहाँ से हो गया, ये ग्रुप नंबर 4 रहा, यहाँ पर 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखिए क्या रिलेशन इसमें चल रहा है। देखिए DAB, है ना, यहाँ पर है DAB, यहाँ पर भी है, ठीक। इसके बाद XD, है ना। यहाँ पे देखिए बीच में X है तो यहाँ पर X भर लेते हैं और यहाँ पर XD। अब देखिए ये 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा विकल्प एलिमिनेट हो रहा है। देखिए आपने X भरा है, X और D भरा है, मतलब ये सबसे पहले और ये दोनों लास्ट में एकदम। देखिए X से शुरुआत नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे X से शुरुआत है, लास्ट में XD है, ये उत्तर में शामिल होगा। यहाँ पे देखिए X से शुरुआत है, लास्ट में XD नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपने सिर्फ 2 भर के ही चेक कर लिया कि विकल्प B सही होगा, बाकी आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर यही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है कि A को क्रमिक रूप से बदलने
और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। आपको ये बताना है ना कि इसमें से कौन सा चिन्ह होगा जो इस इक्वेशन को सही कर देगा। तो कुछ नहीं, आप इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर भाग को रखिएगा, है ना, इसके बाद फिर गुणा को रखिएगा और गुणा के बाद फिर बराबर को रखिएगा और यहाँ पर बराबर को रखिएगा और यहाँ पर माइनस को रखिएगा। देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आएगा 20, है ना, और 20 3 60, ये नहीं मैच कर रहा है, पहला गलत हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आप भाग को रखेंगे, फिर यहाँ पर गुणा रखेंगे, बराबर रखेंगे और फिर यहाँ पर गुणा रखेंगे। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर बराबर रखेंगे, है ना, और इसके बाद गुणा रखेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए आपका हो जाएगा 20, 20 3 60 और 15 चौका 60। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिए, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रैफिक को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि पुलिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी। टी की प्लेस वैल्यू 20, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ के लिए 6, फिर से 6, आई के लिए 9 और सी के लिए 3, है ना। अब इसको लिखा क्या गया, देखिए लिखा गया है 22, है ना, 20, 3, 8, 8, 11 और 5। पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, +2 का क्रम चल रहा है ना, सब में +2 है। तो पुलिस की बात करेंगे, देखिए पी की प्लेस वैल्यू 16 है, 2 जोड़ेंगे तो 18 मतलब आर आएगा। ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, 2 जोड़ेंगे तो क्यू, है ना। आर और क्यू सिर्फ विकल्प ए में दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर बनेगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 5 दिया, एक निश्चित कूट भाषा में टेलीविजन को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको बताना है रिमोट को कैसे लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने कोडिंग डिकोडिंग के एक प्रश्न को हल किया है। अगला प्रश्न दिया, एक महीने के भीतर प्याज के भाव 70 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 125 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। प्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि? देखिए 70 रुपये था, बढ़ करके 120 रुपये हो गया। बढ़ा कितना है? 50 रुपये बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 70 पर बढ़ा है। तो 50/70 और गुणे 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 500 और भागे 7। 500 लिखना है यहाँ पर दोस्तों, 500 भागे 7, है ना। 500 में 7 का भाग देना है, 7 7 49, है ना। 70 के पार जाएगा तो सिर्फ विकल्प ये दिख रहा है, क्योंकि 49 लिखने के बाद 7 1 का 7 ही आएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 दिया, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। दिरहम, अमेरिकी डॉलर, मुद्रा। देखिए दिरहम एक अलग चीज है, अमेरिकी डॉलर एक अलग चीज है। अलग चीज कहने का मतलब अलग जगह की मुद्रा है, ये अलग जगह की मुद्रा है, लेकिन है तो दोनों मुद्रा ना। मुद्रा बनेगा और मुद्रा के अंदर दिरहम अलग है और अमेरिकी डॉलर अलग है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 8 दिया दोस्तों, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती। देखिए यहाँ पर 14, 8, 18 इसका संबंध किसी प्रकार 24 से है। इसी प्रकार 2, 2 और 8 का संबंध 8 से। 12, 4 और 10 का संबंध किस संख्या से होगा ये बताना है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, पहले 14 और 8 इसका डिफरेंस लिया गया 6 और 18 में इसमें जोड़ा गया तो 24 मिल गया। सेम यही पैटर्न देखिए, इसका डिफरेंस हो जाएगा 0 और 8 में जोड़ेंगे तो 8 ही मिलेगा। पैटर्न आपको पता चल चुका है। 12 और 4 इसका डिफरेंस होता है 8, 8 को 10 में जोड़ेंगे तो 18 आएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। कोट को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है रोड को कैसे लिखा जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखिए। सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की 15, ए के लिए 1 और टी के लिए 20। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखिए। यहाँ पर 1, फिर पी की प्लेस वैल्यू 16, जेड की प्लेस वैल्यू 26 और वी की प्लेस वैल्यू 22। देखिए पैटर्न देखिए, यहाँ पर -2 है ना, इसके बाद +1 है, फिर यहाँ पर देखिए 26 से ना 1 से 26 हो गया, मतलब -1 है ना। देखिए -2 +1 -1 और यहाँ पर +2 पैटर्न मिल गया। तो -2 कीजिएगा, 18 से 2 कम करेंगे 16 मतलब पी आएगा। ओ से 1 आगे बढ़ेंगे, है ना, 15 के बाद आगे बढ़ेंगे फिर से 16 मतलब पी। विकल्प बी में ही दिख रहा है तो यही सही होगा। बाकी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ए से 1 कम करेंगे जेड आएगा और डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आएगा। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है दोस्तों, एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, मैं उस लड़के से कैसे संबंधित हूँ। देखिए एक लड़का है ना, लड़के की माँ हो गई, है ना, मेरी सास मतलब इसकी मम्मी, है ना, मम्मी की इकलौती बेटी है ना, ये इकलौती बेटी है मेरी सास की। देखिए सीधी सी बात है, लड़का है और ये मैं हूँ। लड़का में क्या हो जाएगा, लड़का मेरे लिए लड़का हो जाएगा, मैं उसका पिता हो जाऊंगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 11 दिए,
उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि यहीं पर आसानी से प्रश्न बन जाए। देखिए 6 के बाद दिया 7, फिर 16, 51, 208। देखिए 6 गुणे 1 प्लस 1, 7 गुणे 2 प्लस 2, 16 गुणे 3 प्लस 3, 51 गुणे 4 प्लस 4। इस आगे बढ़ेंगे तो 208 गुणे 5 और प्लस 5। देखिए 8 पंचे 40 और 5 45, जिसके अंत में 45 है वही उत्तर बनेगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 दिए, उस आकृति मतलब उस विकल्प का चयन करना है जिसमें आकृति दी गई है और आपको इसे घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए ये कुछ इस प्रकार बना गया है, तो आप इसी आकृति को ढूंढिए कहाँ पर है ना। अब आकृति इसमें ए में देखिए नहीं दिख रहे, बी में भी देखो नहीं दिख रहा है, सी में ध्यान से देखिए ये रहा है ना, ये तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13 दिए, प्रस्तुत विकल्पों में 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 समान है और एक अलग है, तो अलग जो उसे बताना है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये दिया है 26 का स्क्वायर, ये है 6 का क्यूब है ना, नेक्स्ट है 5 का क्यूब और अगला है 9 का क्यूब। देखिए 3 संख्याएं क्यूब है और एक संख्या स्क्वायर है, तो यही अलग हो जाएगा, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है, आपको यहाँ पे कथन दिया और निष्कर्ष दिया है, ध्यान से पढ़ना और बताना है कौन सही है। सभी मॉल किंग्स हैं, जितने भी मॉल हैं सबके सब क्या है, किंग है। आगे बोला जा रहा है कोई किंग हीटर नहीं है, कोई भी किंग हीटर नहीं है, कोई मॉल हीटर नहीं है, बिल्कुल सही है। सभी किंग मॉल है ना, सभी किंग मॉल नहीं, सम है, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ एक फॉलो करता है, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 15 दिया दोस्तों, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है ना, उस अक्षर का चयन करें जो सी के विपरीत होगा। तो देखिए जब कभी भी एक पासे की 2 से अलग स्थिति दिखाई जाती है या 2 दिखाई जाती है, तो जो फेस कॉमन होता है उसी को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सी है ना, तो सी हमने लिया। अब सी से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, बी और फिर ए, तो सी के बाद बी और बी के बाद ए, फिर यहाँ से हमने सी को सेलेक्ट किया है ना, इसके बाद एफ और एफ के बाद ई। देखिए अब इसमें सब कुछ एफ और एफ नहीं, यहाँ पे डी है ना दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर डी है, डी और डी के बाद ई। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई सब दिख रहा है, एफ यहाँ विकल्प में, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।